हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बोर्ड। ध्यान रखिएगा, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बोर्ड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेंशन किया गया एडवर्टाइजमेंट नंबर 1500, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बोर्ड। यहाँ पे टोटल 245 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए, ध्यान रखेंगे, मल्टीपर्पज असिस्टेंट के लिए 245 पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रहेगा और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ बिहार रहेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है आपका 9 अक्टूबर। ऑनलाइन फी पे करने का भी लास्ट डेट आपका 9 अक्टूबर रखा गया है। साथ ही साथ टेंटेटिव एग्जाम का डेट रखा गया है नवंबर या दिसंबर में। आते हैं हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमसीबी, बीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, एससी, एसटी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं आपके 26। ये है आपका असिस्टेंट मल्टीपर्पज फॉर द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का। क्लियर रहेगा। पे स्केल रहेगा 17,900 से 47,920 रुपए का। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट मल्टीपर्पज के टोटल 219 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल के लिए 103, ईडब्ल्यूएस 21, एससी 37, एसटी 19, एमबीसी 4, बीसी 30, डब्ल्यूबीसी 5, टोटल यहाँ पे 219 पोस्ट। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी और मैनर ऑफ एप्लीकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन किया गया है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मींस यूजीसी से आपका अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे? www.bihar.scb.co.in। क्लियर रहेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जामिनेशन फी। तो गाइस ध्यान रखेंगे, 650 रुपया एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, 850 रुपए अदर कैंडिडेट के लिए। रिजर्वेशन जो है आपका यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और बिहार सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पैरेलल रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। क्लियर रहेगा। पेमेंट की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन फी आपको ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हो। यहाँ पे अदर मोड पे अप्लीकेबल, यहाँ पर रिफंड नहीं है। ठीक है। कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा। कोई भी कॉल लेटर आपको बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के यहाँ से अपना कॉल लेटर रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर रहेगा। चलिए, कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट एग्जाम का पैटर्न की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग आपको यहाँ से मेंशन किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का, कि किस तरीके से आपका पे स्केल रहेगा, नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेंगे। रिजर्वेशन इन्हीं सब के अकॉर्डिंग, यानी कि बिहार गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग इन सभी पोस्ट पे आपको अप्लीकेबल होगा। अलॉटमेंट ऑफ बैंक की अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट ऑफ बैंक जो है आपका टोटल 21 बैंक्स हैं। इन सभी बैंक्स में आपको अलॉट किया जा सकता है, पोस्टिंग दी जा सकती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री ही चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डीसीए का भी रिक्वायरमेंट होगा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो। ठीक है। एज क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, एज क्राइटेरिया मिनिमम 18, मैक्सिमम 33। रिलैक्सेशन आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास अकॉर्डिंग टू द बिहार गवर्नमेंट रूल्स। क्लियर रहेगा। चलिए, ऑनलाइन एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? तो पहला आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मैक्सिमम मार्क्स 100। ध्यान रखिएगा, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश रहेगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइम अलॉटेड रहेगा। 1 आवर की आपकी एग्जाम होगी। मेंस एग्जाम की बात करूं तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना रहेगा। सभी क्वेश्चंस को अगर हम बात करें 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का, और टोटल 2 आवर्स का आपको टाइम अलॉटेड रहेगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या वहां पे प्रोड्यूस करना है, जिसमें आपका आईडी कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड रहेगा। इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताया गया है कि आप यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे। इसके बाद आता है बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट आता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा। तो बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एंड पूर्णिया, ये आपके रहेंगे सेंटर और वेन्यू एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट आता है गाइडलाइन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी यूजिंग स्क्राइब। कोई ऐसा पर्सन है जो डिसेबिलिटी के साथ है और वो स्क्राइब यूज करना चाहता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं। क्लियर। जनरल इंस्ट्रक्शन में कैसे आप अप्लाई करेंगे, आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट वंस, एक बार आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर रीड करेंगे। अप्लाई करने से पहले कोई भी फी आपका रिफंड नहीं किया जाएगा, कोई भी टीएडीए आपको इस एग्जामिनेशन को, पहला फर्स्ट अगर हम बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जाम को
अटेम्प्ट करने के लिए, अटेंड करने के लिए आपको कोई टीएडीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है अप्लाई करने के लिए, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। इसके अलावा आपको ऑन हैंड रिटर्न एक डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा और उस डिक्लेरेशन को भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा गाइस, ये है आपका बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बोर्ड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। कितना है यहाँ पर वैकेंसी? टोटल 245, जिसमें से कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रखा गया 45 एंड रिमेनिंग इज द टोटल आपका 219 पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में। तो गाइस यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए बेस्ट सूटेड कैंडिडेट हो सकते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। ये पोस्ट बहुत ही अच्छा पोस्ट है, ठीक है, आपको फ्यूचर ग्रोथ दिला सकता है। और प्रमोशन के बारे में बात करें तो प्रमोशन भी आपका स्केल 1 तक का जा सकता है, यहाँ पे स्केल 2 तक का भी प्रमोशन जा सकता है। क्लियर रहेगा? तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।